नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ ऐसा प्रश्न उठता है और लोग हमेशा कहते रहते हैं कि जीवन से बोर हो चुका हो, ज़िंदगी बहुत बोरियत सी है, लाइफ इज़ बोरिंग। ऐसा ऐसा अनेकों सारा प्रश्न उठता है। तो मैं अपने दोस्तों को, लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न कीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि जीवन बोरिंग है, उनको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो ऐसे जिंदगी को देखिए। जिंदगी हर दिन, हर घड़ी, हर पल, एवरी मोमेंट बदलती रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। हमें माना जिंदगी एक जैसी रहती है तो बात अलग था, लेकिन हर दिन अलग होता है, हर घड़ी अलग होती है, हर मोमेंट अलग होता है। जीवन का हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड हमेशा अलग होता है। और इन्हीं मोमेंट्स के, इन्हीं सेकंड में कुछ इवेंट्स होते हैं। और ये इवेंट्स क्या होते हैं? which I call actually events of the moments of our life। हमारे ज़िंदगी के कुछ क्षण होते हैं, उस क्षण में घटित घटनाएं होती हैं। तो ये घटनाएं कैसे होते हैं? वो घटनाएं बस साधारण सी है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो घटनाएं कुछ नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस एंड फेलर। दीज आर द इवेंट्स ऑफ द मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। ये एक बात याद रखना, ये सक्सेस, फेलर, जॉयज, सोरोज, टीयर्स एंड स्माइल्स, ये जिंदगी यूं ही नहीं देती, इसके पीछे एक छोटी सी मकसद छुपी होती है। जिंदगी हमेशा हमें मौका देते हैं। लाइफ ऑलवेज थ्रोस अपॉर्चुनिटीज। जिंदगी हमेशा हमें मौका देते हैं। किस लिए? टू इवॉल्व इनटू सम हायर बीइंग, टू इवॉल्व इनटू सम मोर कैपेबल बीइंग। अपने आप को इवॉल्व करके ज़्यादा योग्यता वाले, ज़्यादा कैपेबल वाले एक उच्च स्तरीय जीव बनाने के लिए हमेशा ज़िंदगी हमें ये सब चीज़ें देते हैं। आप ध्यान से इसको थोड़ा दृष्टिकोण, एंगल बदल कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये जीवन में जो सुख दुख आता है, खुशी आता है, जिसे अंग्रेजी में मैं हमेशा कहता हूँ वो क्या, सक्सेस एंड फेलियर्स, जॉयस एंड सोरोज, टीयर्स एंड स्माइल्स, ये यूँ ही नहीं आता है, ये मौका होते हैं। बस इनको दृष्टिकोण, आप पेसिमिस्ट ना होके थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होके सोचिए। कैसे कैसे मौका होता है? देखिए, आपके जीवन में सक्सेस आया, यू आर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। कोई भी सक्सेस आपके जीवन में देखिएगा कि जीवन में ये सक्सेस आते ही आपको एक चैलेंज आ जाता है। वो चैलेंज क्या होता है? इसी सफलता में आपके साथ पैरासाइट कौन लगे हुए हैं, परजीवी आपको शक करने के पिलर कौन लगे हुए हैं, और आपके असली मित्र कौन हैं, आपके जो चापलूसी करने वाले कौन है, आपके साथ वफादार कौन है, इन सबको पहचानने का एक मौका होता है। क्योंकि इसको पहचानोगे तभी ना आप आगे बढ़ोगे, तभी ना आप ग्रो करोगे, नहीं तो आपको यही लोग बाद में गिरा देगा। पर्सन हु celebrates your success need not necessarily be your friend, need not necessarily be your well wishers। जब भी आप सफल होते हैं तो सफलता में भाग लेने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। बड़ी सफलता में बड़े ज़्यादा लोग आते हैं, कई लोग आते हैं आपके जीवन में। उनमें आपके दोस्त होंगे, जाने पहचाने लोग होंगे। देखिएगा, इनमें से ये जरूरी नहीं कि सो आपका हितैषी हो। ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी इज योर फ्रेंड। इनमें से कोई ऐसे भी हो सकता है जो अंदर में सांप लौट रहा हो, अंदर से दुश्मनी है आपसे, लेकिन दिखाव के लिए आपके समीप आ रहा हो, ताकि कुछ मौका मिले आपको अड़ंगा लगा के गिराने के लिए। हाँ, तो सावधान हो जाइए। इस ज़िंदगी इसमें एक मौका देता है, आपका पहचानिए उन लोगों को। दोस्त कौन है, वो ये कौन है, इसमें से जो आपके साथ रहने वाले कौन है,
इनको पहचानने का एक मौका देता है। इस मौका को नहीं खोनी चाहिए। लेकिन इन्हीं लोगों में से आपके सफलता में कुछ ऐसे लोग होते हैं, देयर आर पीपल हु रियली लव्स यू, देयर आर पीपल हु हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव थ्रू आउट योर पेनफुल जर्नी। ऐसे लोग जो हमेशा आपके साथ रहे हैं, आपकी हौसला बढ़ाए हैं, आपको सहारा दिए हैं, ऐसे लोगों को सफलता में भूलने की गलती कभी मत कीजिएगा। बल्कि मैं कहता हूँ, ऐसे लोगों को अपने जीवन में जब तक आपका यात्रा है तब तक के लिए साथी के रूप में चुन लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। बाकी लोगों को भाड़ में जाए, क्योंकि सफलता के मलाई खाने वाले हर लोग आते हैं, लेकिन कष्ट के समय पसीना बहाते वक्त आपको ठंडी हवा ठंडा पानी पिलाने वाले लोग नहीं होते। जो लोग मिल जाए उसे छोड़िएगा मत। तो सफलता ये एक मौका देता है आपको कि आप दोस्त और दुश्मन में फ़र्क पहचान के आप मतलब दूध में से घी निकालने का काम है ये। इसका पहचान करने का एक मौका देता है। आप पहचान गए, आप चैलेंज को एक्सेप्ट किया, आप दोस्त दुश्मन पहचान गए, दोस्तों को गले लगा लिया, दुश्मनों को धीरे से साइड कर दिया, अब आगे बढ़ जाओगे। रही बात आपको क्या कहते हैं वो जो फेलियर, जो आप असफल हो जाते हो, आप अकेले ही पड़ जाते हो। असफल लोगों के साथ प्रायः कोई खड़ा नहीं होता। तो जब हम असफल होते हैं तो हमेशा हम क्या होते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। दैट्स रॉन्ग। जिंदगी यही तो आपका परीक्षा ले रहे होते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आप ये एग्जाम है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, आप असफल हो गए। एक बात याद रखेगा, जिंदगी ये सफलता असफलता टेम्पररी देते हैं। ये कोई स्थायी परमानेंटली असफल कोई नहीं होता और परमानेंटली सक्सेसफुल भी कोई नहीं होता। तो जब आप असफल होते हैं तो देखिएगा आप अकेले पड़ जाते हो, सिंगल हो जाते हो। ये समय रोने धोने के लिए नहीं होता है। ये समय अपने फ्लैशबैक में जाके ये देखने का होता है कि गलती कहाँ हुई, अपने आप को कंपोज करने का होता है, रीडायरेक्ट करने का होता है, रीस्टोर करने का होता है। असफलता में अपने आप को रोने धोने से नुकसान होता है। जिंदगी चाहते कि असफलता का स्वाद आप चखो, असफलता से आप शिक्षा लो, न कि असफलता में आप डिप्रेशन में चले गए, काम दाम छोड़ दिए, कुछ गलतियां कर गए, जिंदगी भर के लिए रोना ले लिए। ये रहोगे तो आप इवोल्यूशन नहीं डिवोल्यूशन में जाओगे। जिंदगी चाहता है आप इवॉल्व करें। लाइफ वांट्स यू टू इवॉल्व, एंड इवॉल्व के लिए एक प्रोसीड्यूर होता है। इस असफलता फेलियर एक स्टेप है, एक कड़ी है। तो जिंदगी चाहता है कि इस जब आप असफल होते हो, एक लेसन लो, फ्लैशबैक में जाओ, गलती को ढूंढो। गलती दूसरों में नहीं ढूंढो, पहले अपने से शुरू करो। गलती को ढूंढो, रीस्टोर करो अपने आप को, रीडायरेक्ट करो, कंपोज करो और एक हनुमान छलांग सफलता की ओर लगाओ। हनुमान लिप जिसे हम कहते हैं, हनुमान छलांग, हनुमान जंप एक लगाओ। क्योंकि हनुमान जंप अब जब लगाओगे तो रास्ते में कोई भी आपको उस समय आड़ा नहीं बन सकता। सफलता गारंटीड होते हैं। तो असफलता सफलता की कुंजी होती है। बस आपको इस डायरेक्शन से सोचना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आपका असफलता में कोई साथ दे दे, इससे बड़ा हितैषी और मित्र कोई नहीं होता। असफलता में जो भी आपको साथ दे दे, आप इसे परम मित्र मान ले, ये गारंटीड है। क्योंकि भैया डूबते नाव को हर कोई छोड़ देता है, लेकिन डूबते नैया को कोई यदि सहारा दे दे, किनारा पे ला दे, तो उससे बड़ा दोस्त यार मित्र कोई नहीं होता। और जो ऐसे मित्रों को न पहचाने, उससे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं होता। ऐसे मित्रों को गले लगाइए। तो असफलता आपको एक पहचान दिला देता है। भैया आपका सगे कौन है, आपके भाई कौन है, आपके देखिए असफलता में ही हर रिश्तों की परीक्षा हो जाती है।
असफलता में पति का परीक्षा होता है पत्नी का असफलता में, पत्नी का परीक्षा होता है पति का असफलता में, दोस्त मित्र का भी परीक्षा होता है, भाई का भी परीक्षा होता है, हर एक का परीक्षा हो जाता है भैया कौन आपसे मोहब्बत करता है, कौन प्यार करता है। असफलता बहुत बड़ी चीज़ है जी, ये आपको परख, जिंदगी की परख दे जाती है। बस आपको सीखने की जरूरत है, सीखोगे इवॉल्व करोगे, नहीं सीखोगे डूब जाओगे। छोटी सी बस दृष्टिकोण की बात है। इसी तरह से जब आपके जीवन में कुछ अच्छे क्षण आते हैं, आपके जीवन में जॉय हैप्पीनेस आते हैं, ये समय भी आपकी पैठ की, आपकी डेप्थ की एक परीक्षा होती है। असल में क्या करें, जब हम खुश हो जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, जिंदगी यही चाहते हैं कि जब आपको ये मौका देता है, देखिएगा जॉय एंड हैप्पीनेस का समय भी ज़्यादा लंबी नहीं होती। ये जीवन में हर चीज़ का एक टेम्पररी होता है, एक समय होता है। चाहे जितना बड़ा दुखों के पहाड़ आ पड़े, जिंदगी भर के लिए नहीं होती। चाहे जितने बड़े सफलता लग जाए, जिंदगी भर के लिए नहीं होती। उसी तरह क्षण भर होते हैं, उसी तरह कुछ समय के लिए आपके जॉय एंड सॉरो हुआ। ये परीक्षा होता है कि आप संतुलन रख पा रहे हो नहीं, वेदर यू कैन कीप अप योर इक्विलिब्रियम, whether you can keep up your balance in the time of joy and happiness or not. That is what is examined during the time of your joy and happiness. आदमी जब ऐसे समय में होता है तो कोई दारू पी के गलतियाँ कर जाता है, कोई किसी को उटपटांग कर जाता है, जो कोई अपने को बड़ेपन में किसी को चोट पहुँचा जाता है। कोई इतना मूर्ख होता है कि कुछ ऐसे अपने इष्ट मित्रों से कहा जाता है कि आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र जो आपसे वाकई में असल में प्यार करते आपके साथी रहे हैं, आप क्षण भर में उनसे दूरी बना लेते हो, जिंदगी भर के लिए वो आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे गलती न करें, अपना संतुलन बनाए रखें। कीपिंग योर बैलेंस इज द टेस्ट दैट इज इम्पोज्ड इन यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जिंदगी देखिए कितना चतुर होता है, इट थ्रोस यू चैलेंज आफ्टर चैलेंज, चैलेंज आफ्टर चैलेंज। ये इंटरेस्टिंग है, और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उस सक्सेस होना, ओवरकम करना, दैट्स एडवेंचर। द लाइफ इज इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस। और इसके बाद यदि कभी आपको क्या कहते हैं, वो आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, दुख होता है, जब आंसू आते हैं तो ये आपको मौका देता है, आपकी अंदर की पेट कितनी है, आप कितने पानी में हो, क्या अपने आप को इमोशनली आप संभाल पा रहे हो या नहीं, आप दिमागी तौर पे ठीक हो रहे हो, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली यू आर स्ट्रॉन्ग, वेदर इमोशनली यू आर स्ट्रॉन्ग और नॉट, दिस ऑल्सो इज टेस्टेड। यदि आप इस परीक्षा में पार कर जाओगे, इस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाओगे और चैलेंज को ओवरकम करोगे, तब आपको जीवन एडवेंचर में लगेगा और आप इसमें आप यू विल बी हैप्पी। एट द एंड यू विल बी ए सक्सेसफुल एंड accomplished पर्सन। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द आइज ऑफ एवरीबॉडी। अपनी आँखों में, अपने अंदर से आप हमेशा संतुष्ट रहोगे, और एक समय आपको ऐसा अनुभव हो जाएगा कि जिंदगी से आप कुछ अपेक्षा नहीं रखते हो, बल्कि जिंदगी आपसे अपेक्षा रखते हैं। एट द एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट expecting anything from life, rather life is expecting something from you, and you will know that you are way beyond, far bigger than the life itself. Life needs you. You may not need that, but life needs you to set an example towards mankind, to evolve, grow strong, be a higher being. Do not be a lesser mortal. Thank you.